नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक बार फिर साइबर क्रिमिनल्स की जो नए नए तरीके हैं उसके बारे में आपको अवेयर करने के लिए आया हूँ, ताकि आप और आपका परिवार और आपके मित्र इन साइबर क्रिमिनलों की ट्रैप से बच सकें। एक तरीका इन लोगों ने, साइबर क्रिमिनल्स ने अडॉप्ट किया हुआ है कि मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया या कहीं पे भी किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन आया, आपने लेट से कोई शॉपिंग की और उसके अंदर उसके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं कि आजकल हम लोगों की डिपेंडेंसी गूगल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका कस्टमर केयर नंबर को ढूंढने के लिए हम गूगल पे एक सर्च मारते हैं। जैसे मान लीजिए पेटीएम से कोई प्रॉब्लम है हमें, तो हमने पेटीएम का कस्टमर केयर नंबर सपोर्ट मांगा, सर्च किया, या मीशो का किया, या जिस तरीके के भी और एन नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि गूगल पे सबसे पहले जो सर्च मारते हैं, ताकि उस ऐप का नाम लिखा या उस कंपनी का नाम लिखा, उसके बाद आगे कस्टमर केयर नंबर मांगा। तो ये हैकर्स क्या करते हैं, ये सबसे अपने कुछ नंबर्स, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के जो पेटीएम है, इनके कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं होते हैं, इनकी ईमेल्स होती हैं। फ़ोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, इनका कोई फ़ोन नंबर नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपना एक फेक वेबसाइट बना के उनके नंबर्स में कुछ कीवर्ड्स के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेट्स से पेटीएम कस्टमर केयर नंबर, ये कीवर्ड हो गया, तो जब भी कभी सर्च मारेंगे तो सबसे पहले इनका आ जाएगा, या मीशो कस्टमर केयर, या BSES कस्टमर केयर, या इस तरीके के बहुत सारे तरीके से ये लोग अपना एक वेबसाइट पे कीवर्ड्स को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जिससे वो जो फ़ोन नंबर है वो प्रोफेशनल हैकर्स का नंबर होता है और वो आपको सबसे पहले सर्च में आ जाता है। और हम उस वेबसाइट को सिर्फ वो नंबर आइडेंटिफाई करके और हम उस पर कॉल कर देते हैं। जैसे ही हम अपने कॉल करते हैं, दूसरी तरफ आपको नहीं पता होता, आप ये सोचते हैं कि आपकी जो ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए कोई कस्टमर केयर ऑफिसर बैठा होगा। तो आप वहाँ पे अपनी पूरी की पूरी स्टोरी, फाइनेंशियल डिस्प्यूट है या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, आप उनको एक बार बता देते हैं। उससे ये होता है, आपके वो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है कि अभी हमारा ऑफिसर आपसे बात करेगा। तो जब भी कभी आपके फ़ोन पे जब कॉल आता है तो आपसे वो कहते हैं कि जी आपकी इस तरीके से ग्रीवेंसेस थी, आपका रिफ़ंड आना था, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। आपको जब सामने से कॉल आता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ मेरे पैसे थे। तो आप ये इस कॉन्फिडेंस के अंदर जो वो कहते रहते हैं वो आप करते रहते हैं। जैसे कि पहले वो कहेंगे कि हमने यहाँ से आपका रिफ़ंड प्रोसेस कर दिया है, आपकी ऐप में शो हो रहा है, आप कहते हैं कि नहीं शो कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, लग रहा है कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। उस टेक्निकल इशू के नाम पे, वो पैसा रिफ़ंड के नाम पे, वो आपसे एक पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड कराते हैं, जो कि एनीडेस्क हो सकता है, टीम व्यूअर हो सकता है, क्विक सेटअप हो सकता है। ठीक है, जो कि आपका सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो आपका ऐप जब डाउनलोड कराते हैं, उससे ऑथेंटिकेट करने के बाद वो आपके मोबाइल का सारा कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। और आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि पीछे कई केसेस हमारे पास आए जिसके अंदर जो IT प्रोफेशनल्स हैं, सपोज़ आपको हो सकता है कि इन ऐप्स के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको IT प्रोफेशनल्स थे, जिनको जानकारी थी, उसके बावजूद भी वो उस ट्रैप में फंस गए। उस कॉन्फिडेंस में वो ये भूल गए कि ये पर्टिकुलर जो दूसरी तरफ है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि दूसरी तरफ जो है वो आपको मदद करने के लिए है, वो कंपनी की तरफ से है, जबकि वहाँ से प्रोफेशनल हैकर्स बैठे हुए हैं, वो साइबर फ्रॉडीज बैठे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपका कंट्रोल लेने के बाद सारा का सारा आपके ऐप से पूरे के पूरे बैंक से पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी रिसेंटली कई केसेस के अंदर हुआ, किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख, जितना आपके बैंक के अंदर लिमिट और वो सब होता है, वो पैसे निकाल लेते हैं। आपको इस बात के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी, एक तो जब भी आप कभी कस्टमर केयर नंबर, पहले तो कस्टमर केयर नंबर ज़्यादातर होते नहीं हैं इस तरीके की कंपनीज़ के,
उनकी ईमेल आईडीज़ होती हैं जिसमें आप अपनी ग्रीवेंसेस को मेल कर सकते हैं। या उस ऐप के अंदर अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना है तो आप उस ऐप जो आपके मोबाइल में है उसमें देखिए, गूगल सर्च से कभी भी सर्च मत कीजिए। और अगर सर्च भी कर रहे हैं और अगर देख भी रहे हैं तो उस वेबसाइट पे के लिंक के सिस्टम पे ज़रूर जाइए, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कीजिए। अदरवाइज़ वो आपके साथ कोई भी फ्रॉड, बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपके साथ कोई इस तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड या आपके दोस्त कहीं पे भी इस तरीके के सर्कल में हो जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो पुलिस को कांटेक्ट कीजिए, cybercrime.gov.in पे कीजिए, 1930 पे कीजिए, ताकि वो आपके पैसे वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको 3 घंटे के अंदर उस कंप्लेंट को लॉन्च कराइए। और आपकी जागरूकता ही आपको इन साइबर फ्रॉडियों से बचा सकती है, आपको और आपके दोस्तों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थैंक यू वेरी मच। बी अवेयर फ्रॉम द साइबर क्रिमिनल्स। थैंक यू वेरी मच।